सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज दरखास्त जमानत की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद को अदालत में दाखिले से रोक दिया गया है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान भट्टी से। उस्मान, बताएगा इस वक्त सिचुएशन क्या है और कौन कौन से नून लीग के रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली के हमजा शहबाज शरीफ हैं। आज उनके केस की समाअत थी। अभी कुछ मिनट्स पहले हमजा शहबाज शरीफ जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और ये इस केस की जो समाअत है वो 2 रुकनी जो बेंच है जस्टिस शहजाद की सरबराही में ये समाअत शुरू होगी। इनके साथ एक दूसरे जज हैं वो मिर्जा वकास हैं और इस वक्त जो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है कारकुनान से, उनके मुस्लिम लीग के MPs MNs की वजह से। और इस वक्त जो जजेस हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि शोर मत करें ताकि केस की समाअत हो सके। इस वक्त जो नैब की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और नैब की टीम भी अपने साथ शवाहिद लाई है। जो भी उनके पास प्रूफ है, जाहिर है वो आज आर्गूमेंट्स होंगे, वो अपनी तरफ से जो भी उनके पास एविडेंस है वो पेश करेंगे। अलबत्ता मियां मोहम्मद हमजा शहबाज जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर बाद जो समाअत शुरू हो जाएगी। आज जो केस की हेयरिंग हुई इनमें 4th नंबर पे मियां हमजा शहबाज की केस की अब केस की समाअत शुरू हो गई है। अब दलाइल दिए जा रही हैं मियां हमजा शहबाज के वकील की जानिब से। समाअत शुरू हो गई है और हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि नैब की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। याद रहे, लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते को शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। नैब टीम जुमे और हफ्ते को 2 बार हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कार्रवाई का आगाज हो गया है। उस्मान भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज दरखास्त जमानत की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतालिका अफराद को अदालत में दाखिले से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते को हमजा शहबाज की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। नैब टीम जुमे और हफ्ते को 2 बार हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने पहुंची थी। हफ्ते को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने अपने चैम्बर में हमजा शहबाज की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की थी। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली थी और अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच हमजा शहबाज की जमानत की दरखास्त पर समाअत कर रहा है। इस वक्त कार्रवाई जारी है और पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हमजा शहबाज की अदालत में पेशी के मौके पर 568 पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। 2 SPs, 6 DSPs और 10 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जबकि ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि पुलिस एहलकार अदालत और मुल्हिका रास्तों पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त कार्रवाई की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज शाकिर से। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा, क्या कार्रवाई चल रही है? पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज दरखास्त जमानत की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत कर रहा है। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतालिका अफराद को अदालत में दाखिले से रोक दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जुमे और हफ्ते के रोज हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे रियाज शाकिर से। रियाज, बताइएगा इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है? जी, कुछ ही लम्हे कबल मियां शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को पेश हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद 2 रुकनी बेंच जो है वो उनकी जमानत के मामले की समाअत शुरू करेगा। हमजा शहबाज शरीफ को हफ्ते के रोज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अबूरी जमानत दी थी और की थी कि वो 8 अप्रैल यानी आज लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हो और साथ ही ये हुक्म दिया था कि ये अबूरी हुक्म जो है ये 8 तारीख को खत्म हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त हमजा शहबाज रूबरू पेश हो गया और उनका जो हफ्ते वाले दिन का अबूरी जमानत का हुक्म था वो खत्म हो गया। अब लाहौर हाई कोर्ट का कार्रवाई इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका रियाज शाकिर, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे।
आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान 2 खवातीन मुल्जिमान ने गवाह बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने पूछा कि क्या खवातीन वादा मुआफ गवाह बनेंगी। दीगर मुल्जिमान के वकला ने मुखालफत की, कहा कि वादा मुआफ गवाह बनने का ये कोई मौका नहीं। अदालत ने खवातीन को अलग अलग तहरीरी दरखास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिमान की तादाद 30 हो गई है। केस में 8 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, 6 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को भी पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान को 12 अप्रैल को तलब कर लिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आसिफ अली जरदारी की अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि साबिक सदर जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां नवाज शरीफ बैठते थे। आसिफ जरदारी बोले कि मियाँ साहब बड़े लोग हैं, वो छोटे लोग हैं। एक और सहाफ़ी ने पूछा कि फरियाल तालपुर जिस तरह यहाँ बैठी हैं, मरियम नवाज भी यहीं बैठा करती थी। साबिक सदर ने इसके जवाब में कहा कि आप तो खुश हैं ना। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है, हुकूमत रोज दावत देती थी कि आए धरना दें, हम कंटेनर देंगे, सहूलियात देंगे। पीपल्स पार्टी अगर धरना देने आ गई तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा बोले कि सुप्रीम कोर्ट ही एक सूबे से दूसरे सूबे में केस मुंतकिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बवजह केस मुंतकिल कर सकती है कि मुल्जिम की जान को खतरा है या रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हुकूमत दावा कर रही थी और हमें रोज़ दावत देते हैं कि आए डी चौक में धरना दें, हम कंटेनर देंगे, हम खाना देंगे, हम फलां करेंगे। क्या देंगे? हमने 5 लोगों की लिस्ट भेजी थी, 5000 पुलिस वाले लगा दिए, हर रास्ता बंद था। हम 5 लोग थे टोटल जो पार्टी तंजीम की तरफ से साथ थे, लेकिन इस पूरे इलाके को घेरा गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी आइन की रूह है, और जब एक मामला है ही एक सूबे से मुताल्लिक, उसमें जो भी इनकी उज़रात हैं वो तमाम के तमाम सिंध के मुताल्लिका हैं। ये अब नैब की बादशाहत है कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी गलत तशरीह करते हुए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी बावजूद इस अंदाज से कि मुल्ज़मान की जान को ख़तरा है या कोई ऐसा अवामिल, इसमें कोई ऐसा अवामिल नहीं था। हमने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दी थी, उसकी पजीराई ना हुई। अब आगे का लाया अमल हम सोच रहे हैं। अब हमारी नज़र में ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। आगे बढ़ते हैं। FIA की कार्रवाई से मुतालिक अपडेट करें आपको। FIA इमिग्रेशन की लाहौर में कार्रवाई हुई। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया गया। FIA ज़राए का कहना है कि मोहम्मद मुश्ताक को नाम ECL में शामिल होने पर ऑफलोड किया गया है। मोहम्मद मुश्ताक का नाम नैब की दरखास्त पर ECL में शामिल किया गया था। उन्हें लाहौर से दुबई जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुश्ताक PIA की परवाज 203 से लाहौर से दुबई रवाना हो रहे थे। मोहम्मद मुश्ताक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की थी। ज़राए FIA के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक शरीफ फैमिली का फ्रंट मैन है। हमजा शहबाज की मॉडल टाउन में गिरफ्तारी के लिए छापे पर मुश्ताक अंडरग्राउंड हो गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने लेविस और खासादारों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम करने का ऐलान कर दिया। कहा लेविस और खासादारों को पुलिस में उनके ओहदों के मुताबिक जगह मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत थी कि किसी को बेरोजगार न किया जाए। वज़ीर आला KPK का कहना था कि कबायली अजला के इंज़माम का मकसद उनकी 70 साला महरूमियों का खात्मा है। सूबाई हुकूमत के इक़दाम से 38,000 लोगों को फायदा हुआ है। सारे लेविस और खासादार आज से पुलिस में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, और इनके जितने भी कंसर्न थे जिन्होंने उसको हमने एड्रेस कर लिया है। हम चाहते हैं कि न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो अब सूबे का हिस्सा है, वहाँ पर जितनी भी काम हो वो उन्हीं लोगों के उसके मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक हो, क्योंकि 70 साल ये लोग अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे। इनके साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो जितने भी इनके फंड्स आएंगे, जितने भी इनके कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे। और जितने भी डेवलपमेंटल काम है उस इलाके में जो हमने अनाउंस किए हैं और जो 10 ईयर्स
डेवलपमेंटल प्लान बन रहा है वो इन्हीं के ख्वाहिशात के मुताबिक बनेगा। और अभी आपको बताएं, हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है। स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान है। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के जरिए बेनामी असासे जाहिर किए जा सकेंगे, ये बताया गया है दस्तावेज में। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, बताइएगा दस्तावेजात में क्या बात सामने आई है? जी, जैसा कि आपने कहा, इस स्कीम का इतलाक 15 अप्रैल से सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान है। इसकी तफसीलात के मुताबिक पब्लिक ऑफिस रखने वाले या पब्लिकली एक्सपोज पर्सन जो है, जिसमें सियासतदान और अफसरान आते हैं, जिनके पास 1 जनवरी 2000 से सरकारी ओहदा है, वो स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। इस तरह जराइम से हासिल करदा रकम पर इस स्कीम का इतलाक नहीं हो सकेगा। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी इस स्कीम का इतलाक नहीं होगा जब तक कि वो केसेस विथड्रॉ नहीं कर लिए जाते। अगर कोई शख्स या कंपनी स्कीम से मुस्तफीद होने का फैसला करती है तो उसको पिछले गुज़श्ता 5 साल के असाजात पर 3% की शरह से सेल्स टैक्स अदा करते हुए गोशवारे गुज़श्ता साल के गोशवारे जमा करवाने पड़ेंगे और 50 लाख से ज्यादा जो जेवरात हैं, जवाहरात हैं, उन पर इस स्कीम का इतलाक जारी नहीं होगा। साथ ही वार्निंग दी गई है कि इसके बाद कोई और स्कीम जारी नहीं की जाएगी और स्कीम खत्म होते ही नादरा की हेल्प से एक बड़ी भरपूर कार्रवाई शुरू की जाएगी टैक्स नादहिंदगान के पास। जो एस डिक्लेरेशन है उसमें 30 जून 2019 तक, यानी कि रवां साल 30 जून तक इस स्कीम से मुस्तफीद हुआ जा सकता है। इस स्कीम के तहत गैर ऐलान शुदा बैंक अकाउंट्स, प्लॉट, जमीन, अपार्टमेंट्स, गाड़ियां और ज्वेलरी वगैरह इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकती हैं। जो खतरात हैं इसमें कहा गया है कि FATF और IMF एतराज कर सकते हैं। उन दोनों इदारों को, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, एतमाद में लिया जाएगा और अदलिया को भी एतमाद में लिया जाएगा ताकि अदालतों में केसेस आने की सूरत में हुकूमत भरपूर तरीके से उनका दिफा कर सके। जो तफसीलात हैं किस शरह से कौन सा टैक्स लायक होगा इन पर, तो बेनामी असासों पर 10% की शरह से टैक्स अदा करना होगा। जो ऐसे असासे, जो लिक्विड असासे जिनको कहा गया, अगर बैरून मुल्क हैं, जो कैश वगैरह की सूरत में या गोल्ड वगैरह की सूरत में, तो उनको पाकिस्तान वापस लाकर 5% की शरह से उस पर टैक्स देकर उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो बैंक अकाउंट्स के बारे में तफसील से कहा गया है कि ऐसे बैंक अकाउंट्स जो 30 जून 2013 से खुफिया रखे गए हैं, जिनको जाहिर नहीं किया गया, इन पर तमाम एंट्रीज, जितनी भी उसमें एंट्रीज है, उन पर 1% की शरह से टैक्स दिया जा सकता है। इस तरह जो बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं जो किसी दूसरे शख्स के नाम पे खोले गए हैं जिसको इसका पता नहीं, उन पर जो 15 जनवरी 2017 से लेकर 15 अप्रैल 2019 तक 2% की शरह से टैक्स लागू होगा। शरह अलहदा से है टैक्स की, जो बेनामी अकाउंट्स पर है। अशरफ मलखम, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में जारी है। वजीर खजाना ने अमरीका में IMF इजलास में शिरकत से पहले खुसूसी इजलास बुलाया। ECC के इजलास में पाकिस्तान स्टील की बहाली का मंसूबा पेश किया गया। ECC ने मंसूबे की मंजूरी दी तो इसे काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के तहत चलाने की तजवीज़ है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पहले मरहले में पाकिस्तान स्टील को 11 लाख टन पैदावार के काबिल बनाने की तजवीज़ है, जबकि 11 लाख टन पैदावारी हदफ 2 साल में हासिल करने का यह टारगेट है। हदफ है इस पैदावार से पाकिस्तान स्टील नुकसान से निकलकर मुनाफे में आ जाएगी। 3 साल में पाकिस्तान स्टील की पैदावार 3 मिलियन टन तक ले जाने का हदफ है, जबकि ECC ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है और फाइनेंशियल मुशीर मुकर्रर किया जाएगा अगर ये मंजूरी दे दी जाती है, जबकि पाकिस्तान स्टील के लिए बोली के जरिए निजी शोबे से शराकतदार का इंतखाब होगा। कराची से अहम खबर दें आपको, जहां पर डिफेंस फेज 6 में फायरिंग की तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिम नज़ीर और उसके 2 दोस्तों से तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम नज़ीर का ताल्लुक कंदहार से है, खानदान दालबंदी में रहता है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बताएगा इस वाक़े से मुतालिक मजीद क्या पता चला तहकीकात में? जी देखिए, वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुलजिम नज़ीर का एक घर कंधार, दूसरा दालबदार और जबकि तीसरा घर उसका कराची के इलाके डिफेंस में वाक़ है। मुलजिम का ताल्लुक कंधार से है, जबकि उसकी फैमिली दालबदार में रिहाइश पजीर थी। जेर हिरासत मुलजिमान की जानिब से ये बताया गया है कि उनका जो असला और ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी पाकिस्तानी है। ताम बाकी की जगह से 9mm पिस्तौल की खोलियां के खोल मिले हैं और जो मुलजिम के पास से असला मिला है, जो असले का लाइसेंस मिला है,
वो भी जो है वो 9mm पिस्तौल गया था। पुलिस की जानिब से अब इस वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है और मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। राजनपुर के इलाके कच्चा कराची में इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ फौज, रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन लठानी गैंग के सरगना बाबा लोंग और उसके 40 से जायद इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ किया जा रहा है। दोनों अतराफ से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। इश्तिहारी डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस वैन्स का भी नुकसान हुआ है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन लठानी गैंग के सरगना बाबा लोंग और उसके 40 से जायद इश्तिहारी डाकुओं के खिलाफ किया जा रहा है। खबर दें आपको, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज दरखास्त जमानत की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे और लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। रियाज शाकिर से अहवाल जानेंगे। जी रियाज, अपडेट कीजिएगा, क्या हुक्मनामा जारी किया गया है? जी, पंजाब असम्बली में कायदे हमजा शहबाज शरीफ अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट के दो बेंच के रूप में पेश हुए थी। इनके अदालत में पेश होने के बाद उनकी अबूरी जमानत का जो अबूरी हुक्म था वो में दोबारा अदालत से जमानत कराना पड़ी। 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद नैब को हुक्म जारी किया कि वो ताउक्मे सानी हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार ना करें और हमजा शहबाज शरीफ 1 करोड़ रुपए के जमानती में चल के जमा करें। नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर ठोस सबूत मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी लाजमी है। ताहम अदालत ने अबूरी दादरसी करते हुए हमजा की ताउक्मे सानी गिरफ्तारी रोक दी है और नैब को नोटिस जारी कर दिया। सही, रियाशा के साथ ही रहेगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज दरखास्त जमानत की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे। समाअत का अहवाल बता रहे हैं आपको, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है, जबकि हमजा शहबाज को 1 करोड़ के जमानती मचल के जमा कराने का कहा गया है। नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, जबकि नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की है। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। गैर मुतालिक अफराद को अदालत में दाखिले से रोका गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया। 1 करोड़ के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत जारी की गई हैं। रियाज शाकिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रियाज, कहिएगा, जमानत में तौसी के लिए क्या दोबारा भी हमजा शहबाज को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत हफ्ते के रोज मंजूर की थी, उसकी मियाद आज तक थी और चूंकि उनकी जमानत का एक केस पहले से लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुनना था, लिहाजा उसी केस में अदालत ने ये हिदायत की थी कि हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार न किया जाए और ताकि वो अदालत में पेश हो सके। आज हमजा शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूप में पेश हुए और अदालत ने मौका तैयार किया कि नैब उनके साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया था कि नैब हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से 10 रोज कबल उन्हें आगाह करेगी, लेकिन इसके बावजूद अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया और नैब की टीम ने उनकी राजगाह पर छापा मारा। चादर 4 दीवारी का सफर जो है तकद्दुस है उसे मजरूह किया गया और नैब उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करना चाहती है। नैब की तरफ से अदालत को यह बताया गया कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जाम के हवाले से नैब के पास ठोस सबूत मौजूद है और उनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की ताहुक्मे सानी गिरफ्तारी से रोक दिया है। रियाज शाकिर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.